हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की सारंगी बुक से भाग 25 सबसे बड़ा छाता। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। लेखक कह रहा है जब बारिश होती है तो हर जगह बारिश होती है, छत पे, आंगन में, हर जगह। और सामान भी जो घर से बाहर पड़ा हुआ होता है वो गीला हो गया है। यहाँ पर उसने बताया कि बिस्तर गीला हो गया है, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। सर्द का मतलब है ठंडा, भीतर का मतलब है अंदर। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब बारिश होती है तो पूरा शहर गीला और ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके पास तो छाता है, तो जिसके कारण वह सूखा और गर्म रहता है। और छाते में उसका एक दोस्त सलीम भी है, इसीलिए दोनों सूखे और गर्म हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। लेखक ने और सलीम ने टिल्लू को बुलाया। टिल्लू बीच में आ गया तो दोनों आधे गीले गीले हो गए और टिल्लू बीच में था तो वो सूखा था। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। पहले छाते में 3 बच्चे थे। 3 बच्चों के बाद उन्होंने 2 बच्चे लता और मोनू को भी बुला लिया। अब 5 बच्चे छाते के अंदर हो गए तो छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। शलीन और सन्नत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। पहले ये 5 बच्चे थे, 5 बच्चे के बाद 2 बच्चे शलीन और सन्नत भी आ गए। अब इन्होंने जो और बड़ा छाता मांगा था वो भी छोटा पड़ गया है। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत सबके सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सन्नत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। उत्तर, एक बार मेरी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर गए। वहाँ पहले काले बादल छा गए, फिर आंधी चली और बारिश शुरू हो गई। हम सभी ने आंधी में एक दूसरे को पकड़ लिया और वहीं पैरों को जमाकर खड़े रहे, क्योंकि सब कुछ उड़ रहा था। बाद में आंधी रुक गई और बारिश में सबने मज़े किए। प्रश्न नंबर 3, आप बड़े होकर क्या बनाना चाहोगे? उत्तर, रोबोट जिससे मैं खेलूँगा या खेलूँगी। प्रश्न नंबर 4, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 4, छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? उत्तर, छाते में कपड़ा लगा होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ जाता था? उत्तर, छाते में और बच्चे आ जाते थे।
प्रश्न नंबर 2, हर बार छाता कौन देता था? उत्तर, दयाल चाचू। प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखो। सलीम, टिल्लू, लता, मोनू, शलीन, सनत, सोनू, हामिद, हरमीत और राकेश। प्रश्न नंबर 4, बारिश में क्या क्या गीला हो गया? उत्तर, बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल, पूरा शहर और बच्चे। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत है, जैसे दिन और रात। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, एक, अनेक, अंधेरा, उजाला, दाएं, बाएं, रात, दिन, दूर, पास, गीला, सूखा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। सच बोले, झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। यहाँ पर ये विलोम शब्द दिए गए हैं, वो हमें भरना था। दिन का होता है रात, सच का झूठ, ऊपर का नीचे। मैं स्कूल से घर आ रही थी। दोपहर का समय था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई, झम झम। मैंने अपना छाता खोला। मेरा मित्र भीग रहा था और कांप रहा था। मैंने उसकी सहायता की और छाते के नीचे बुलाया। छुट्टी में दोनों मज़े करते हुए घर आ गए। पहेली। तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो? ये तो बात जरा सी है। वो है मिर्च। तोते को मिर्च खाना बहुत पसंद होता है और जब बच्चे उसे खाते हैं तो उन्हें मिर्ची लगती है और वो सीसी करते हैं। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात। टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। घड़ी। घड़ी कभी भी रुकती नहीं है, चलती रहती है और घड़ी जब चलती है तो टिक टिक की आवाज़ करती है।